हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 24 में आए थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन डिस्क्राइब वन एक्टिविटी इज टू शो दैट अ केमिकल चेंज हैज ऑकर्ड इन विच फर्स्ट चेंज ऑफ कलर, सेकेंड चेंज इन टेम्परेचर। देखिए ये दोनों बताना है। तो सिंपली देखिए मैंने कुछ सॉल्यूशन राइट कर दिया। ठीक है, जिससे टाइम कम लगे। ठीक है, सिंपली देखिए केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ये तो जानते हैं क्या होता है। आप ये डिफरेंस राइट कर सकते हैं, दूसरी भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, कि ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस व्हेन रिएक्टेड चेंज टू प्रोडक्ट। ठीक है, आप ये भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं दूसरी भी राइट कर सकते हैं डिफिनेशन, उसमें नहीं दिक्कत है। फर्स्ट देखिए कह रहा है कि चेंज ऑफ कलर। ठीक है, चेंज ऑफ कलर, तो कोई आपको रिएक्शन लिखना है। ठीक है, जिसमें क्या होता हो, ये चेंज ऑफ कलर होता। ठीक है, तो आप उसको लिख देंगे। ठीक है, लाइक एज एड लेड नाइट्रेट सोल्यूशन टू पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो हमको क्या लेना है, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है टू पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। ठीक है, क्या कह रहा है, एड लेड नाइट्रेट सोल्यूशन टू पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में ये डिजोल्व कर देना है। टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब द कलर चेंज फ्रॉम कलरलेस सोल्यूशन टू येलो प्रेसिपिटेट। मीन्स ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस से येलो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस क्या है, पोटेशियम आयोडाइड Ki के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलता है हमको, ये येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, PbI2 का ये येलो प्रेसिपिटेट ये मिलेगा, प्लस इसके साथ 2 मोल्स ऑफ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट ये मिलता है। ठीक है, मींस कलरलेस सॉल्यूशन से क्या मिल रहा है, येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट में यही कह रहा है चेंज ऑफ कलर, मींस जिसमें चेंज ऑफ कलर हो, मींस कलर का चेंजेस होता है, उसको हमको लिखना। ठीक है, आप इस रिएक्शन के अलावा भी कुछ और राइट कर सकते हैं। लाइक ए सिंपल था, लाइक एज आप कॉपर सल्फेट वाला ये जानते हैं। देखिए CuSO4 का जानते हैं, ये कैसा होता था, ये देखिए ब्लू कलर होता था कॉपर सल्फेट का। जब हम आयरन नेल डालते थे तो कुछ टाइम बाद ये कैसा हो जाता था, FeSO4 प्लस Cu, मीन्स ये ग्रीन कलर का हो जाता था। ठीक है, तो आप एक ही नहीं, मीन्स बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें क्या होते हैं, कलर का चेंजेस होता है, आप उसको क्या करेंगे, राइट कर देंगे। ठीक है, तो ये समझ गया फर्स्ट वाला। देखिए फर्स्ट वाला मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए सेकंड का वर्ड वाला ये राइट कर देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइब्रेसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। देखिए इस रिएक्शन को मैंने बहुत टाइम बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सेकंड में चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन आप कोई भी राइट कर देंगे, बट ये यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का CaO जो होता है, क्विक लाइम होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में होता है। जब हम इसको क्या कराते हैं, वाटर के साथ ये रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, मीन्स जब वाटर को हम इसमें डिजॉल्व करते हैं तो क्या फॉर्म होता है हमारा, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, प्लस इसी के साथ क्या होगा, लार्ज अमाउंट में हीट ये निकलेगी। ठीक है, क्या निकलती है, लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। ठीक है, मीन्स आप ये रिएक्शन नहीं कोई और भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं जरूरी है कि इसी में हीट निकले। ठीक है, कह रहा है चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर देना हो आप इस साइड भी टेम्परेचर दे सकते हैं। मीन्स क्या इंडोथर्मिक भी राइट कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक भी राइट कर सकते हैं रिएक्शन। ठीक, दोनों राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 17 मैंने राइट कर दिया। ठीक है, सिंपली कह रहा है डिफाइन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिफाइन करना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सिंपली आप उसमें डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अ रिएक्शन इन विच, ओके, अ रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी टू स्प्लिट अ कंपाउंड और रिएक्टेंट इनटू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, मीन्स कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, ए भी सब्सटेंस है, इसको हम क्या करेंगे, एनर्जी देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी में स्प्लिट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, इसी को क्या बोलेंगे हम, डीकम्पोजिशन
रिएक्शन बोलेंगे। तो ये डिफिनेशन ये समझ गए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, स्पेस मिल जाएगा राइट करने के लिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाउ कैन वी से दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, एंड सेकेंड क्या है, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है, दिया गया है आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो आगे कह रहा है मेंशन द टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन ईच केस। एनर्जी लिखना, फर्स्ट क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, मींस जब हम वाटर का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कौन सी एनर्जी हमको इसमें चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो ये क्या निकलता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे इसको बैलेंस कर देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। कौन सी एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइज करते, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते, तो इसमें हमारी एनर्जी क्या लिखेंगे, इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें क्या होती है, यूज होती है, ठीक है, ये राइट कर देना। सेकंड क्या कह रहा है, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, मींस जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसको हम एक्सपोज करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, मींस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, किसके प्रेजेंस में करेंगे, सनलाइट, ठीक है। तो क्या मिलता है हमको, Br2 मिलता है, ठीक है, Br2 प्लस ये Ag, ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे 2 से यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन सी यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है, कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे लाइट एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, लाइट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी, ठीक है, ये सिंपल था, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, मींस इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, दोनों का हो रहा है, ठीक है, मींस इसमें क्या हो रही है, लाइट एनर्जी यूज हो रही है। तो ये समझ गए फर्स्ट वाला। सेकेंड देखिए कह रहा है द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है, कौन से टाइप का रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड होती है, ठीक है, मींस बनती है। और सेकेंड कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, आपको रिएक्शन बताना है कि एक में बताना है कैल्शियम ऑक्साइड कब फॉर्म होती है, दूसरा बताना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब फॉर्म होती है। आर अपोजिट रिएक्शंस टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन की हेल्प से क्या करना है, बताना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या है, किसमें कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, जब हम क्या करते हैं, सेकंड क्या है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये रिलीज हो जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और देखिए कह रहा है कि इसमें ये यहाँ पे बोला है कि हाँ विद दिस स्टेटमेंट जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन से बता देना है और कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है और दूसरा बता सकते हैं मीन्स ये इंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है, मीन्स क्योंकि हम पहले ही दे रहे हैं हीट को तो इंडोथर्मिक रिएक्शन ये है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है, लिख देंगे इट इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट पहले लग रहा है, ठीक है, और सिंपली यह बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सेकेंड कंडीशन में ये दिया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब फॉर्म होगी। अब जब हम इसको क्या करते हैं, देखिए ये जो कैल्शियम ऑक्साइड मिला हुआ है इसमें हम वाटर को डिसॉल्व करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होती है प्लस यहाँ पे लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, अब इसमें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया
या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, एक्सोथर्मिक बोलेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक बोल सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, इजी था, ठीक है, केवल ये वर्ड में ज्यादा लिख दिया गया है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट करते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन 18 कह रहा है कि कॉपर पाउडर इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड ओवर अ बर्नर, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड स्टेट इट्स कलर, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, केमिकल इक्वेशन राइट करना, सेम मैग्नीशियम के जैसा है, ठीक है, जैसा किया था आपने। तो ये कॉपर हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो ये क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, स्टेट सॉलिड रहेगी, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो ये यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन कॉपर, ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाएगा। क्या पूछा था, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म, तो क्या कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड हो रही है। कलर भी पूछा, ये कलर कौन सा होगा, ये ब्लैक कलर का होगा। कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। इसका देखिए एक और करके भी दिया गया है, और करके जो दिया गया है इसको देखिए मैं राइट करता हूं, फिर इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए और करके जो दिया गया है क्या कह रहा है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन which occurs when aqueous solution of barium chloride, aqueous solution of barium chloride लिखते हैं BaCl2, aqueous solution है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड सोडियम, क्या सोडियम सल्फेट, ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। एक्वस है ये भी, सोडियम सल्फेट का भी क्या है, एक्वस सोल्यूशन दिया गया है। फिर कह रहा है रिएक्ट टूगेदर, राइट द सिंबल्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड, क्या लिखना है, सिंबल लिखना है जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ठीक है, आयंस का। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, बेरियम सल्फेट होगा और इस सोडियम क्लोराइड ये बन जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, BaSO4, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, प्लस क्या बनेगा, NaCl, 2 मोल्स ऑफ NaCl एक्वस सोल्यूशन ये बनेगा। अब इसमें देखिए आयंस यही है Ba और यहाँ पे Na, ठीक है। तो आयंस कौन कौन से हैं यहाँ पे, आयंस में ये Ba डाई पॉजिटिव हो गया, ठीक है, एंड Na पॉजिटिव हो गया, Ba डाई पॉजिटिव एंड Na, अच्छा ये वाला पूछा, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे देखिए बेरियम, ये Ba डाई पॉजिटिव एंड ये SO4, ठीक है, ये SO4 ये डाई नेगेटिव, ये लिख देंगे, ठीक है। ये पूछा ना, राइट द सिंबल्स ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, अच्छा इसमें पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रेसिपिटेट हो रहा है इसमें कौन कौन से आयंस हैं, ये Ba डाई पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव, यही, ठीक है, यही क्या बन रहा है, PPT बन रहा है, प्रेसिपिटेट यही बनेगा। तो इसमें कौन सा आयंस होगा ये लिखना, ठीक है। तो बेरियम डाई पॉजिटिव और ये सल्फेट है, ठीक है, इसके ऊपर आप चार्ज भी राइट कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन एक और बचा हुआ है, ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन राइट कर दिए, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए कह रहा है कि राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस टू टेक प्लेस एंड नेम इट्स टाइप, ठीक है। पहले में तो यही कह रहा है, देखिए AgCl है, यहाँ पे Ag और ये Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। स्टेट लिख देंगे, ये भी सॉलिड स्टेट है, ये भी सॉलिड स्टेट है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये गैसियस स्टेट में है, ठीक है। Ag क्या है, ये सॉलिड स्टेट में आएगा और ये गैसियस स्टेट में। कौन सी यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे सनलाइट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सनलाइट इज द कंडीशन इन एबव रिएक्शन, ठीक है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सनलाइट, ठीक है, सन लाइट, ठीक है। तो क्या सिंपली वर्ड में लिख देंगे, सनलाइट इज द इसेंशियल कंडीशन इन द एबव रिएक्शन, ठीक है। मीन्स इस रिएक्शन में सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
राइट द इसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द इसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस इज सनलाइट एंड नेम इट्स टाइप, क्या लिखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी 3 टाइप के आते हैं। ठीक है, कौन से आते हैं यहाँ पे, तो ये तो थर्मल तो होगा नहीं, ठीक है, हीट से इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं, फोटोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, इट इज ए टाइप ऑफ थर्मल, इट इज ए टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी लिख देंगे तो ही करेक्ट है। और लिखेंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या लिखेंगे, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और सिंपली फोटोलाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हो जाएगा। सेकेंड है कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, देखिए ये बहुत इजी है। ठीक है, इसमें तो आपने पढ़ा था, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे SO2 और SO3, ये गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैस क्या होती है, ये रिलीज होती है। तो नेम इसका देखिए लिखना चाहते हैं तो नेम भी लिख देंगे। ठीक है, क्या है ये, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हम देखें हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। एंड ये क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ये गैस। ठीक है, ये फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये देखिए इतने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 1 से लेकर के 19 तक, तो ये सभी क्वेश्चन क्या है, ये CBSE 24 में ये पूछे गए थे। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।